हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट थिंग्स यू शुड डू बिफोर द सीएफए लेवल 1 एग्जाम। मतलब ऑन द लास्ट डे व्हाट ऑल यू शुड डू, एंड ऑन द एग्जाम डे एट द टेस्ट सेंटर व्हाट थिंग्स यू शुड डू एंड व्हाट टू अवॉइड। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि आपको ब्रेक लेना चाहिए कि नहीं, एग्ज़ाम में आपको रफ शीट के लिए क्या क्या देते हैं आपको, और कितना टाइम लगेगा आपको हर सेशंस के लिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले बैग में क्या क्या पैक करना है। तो सबसे पहले व्हाट टू डू ऑन द लास्ट डे बिफोर द एग्ज़ाम। सबसे पहले आपको लास्ट डे में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी, और आपको बैग पैक करनी है एक दिन पहले ही, जब आप रात को सोओगे उससे पहले, क्योंकि अगले दिन आपको बहुत जल्दी रही है और जल्दी में आप कुछ भी भूल भी सकते हो। इसलिए बैग एक दिन पहले पैक करनी है और लास्ट दिन पे कुछ पढ़ाई नहीं करनी। व्हाट टू कैरी टू द एग्ज़ाम हॉल। सबसे पहले कैलकुलेटर, पासपोर्ट, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। आप कुछ भी भूल जाओ, लेकिन ये दोनों चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो कैलकुलेटर नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर नहीं कर पाओगे, जिससे आप फेल ही हो जाओगे अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं आया। और एक पासपोर्ट, अगर वो नहीं होगा तो आपको एग्ज़ाम देने ही नहीं देंगे। तो ये दोनों चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कुछ भी मत लेके जाओ, बस ये दोनों चीज़ें लेके जाओ तो भी आप पास हो सकते हो एग्ज़ाम। आपको बैग में आपको खाने के लिए भी ऐड करना है, जैसे चॉकलेट्स वगैरह, जो ईज़िली खा सकते हो और डाइजेस्ट कर सकते हो। बहुत खाना, चपाती, सब्ज़ी ये सब मत लेके जाओ, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होगा उसमें खाने में, क्योंकि आधा 1 घंटा मिलता है ब्रेक में, और ये आपको आधे घंटे में बहुत सारी चीज़ें करनी होती है जो मैं आपको बताऊँगा। तो उसके बाद दे प्रोवाइड वाटर बॉटल। अगर वाटर बॉटल लेके जा रहे हो तो आपको वाटर बॉटल बस एग्ज़ाम तक ही लेके जानी है। मतलब जब तक वो आपको वेटिंग हॉल में बिठाएँगे वहाँ तक ही आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपको वाटर बॉटल पानी पीने के लिए देंगे, उनकी खुद की। आप अपनी भी कैरी कर सकते हो एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद देते। इसलिए आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डू दे प्रोवाइड लॉकर इन द टेस्ट सेंटर। लॉकर तो नहीं होता, लेकिन उनकी ऐसी एक जगह होती है जहाँ पे वो आपकी बैग लेके रखते हैं। आपके बैग में आपको सामान रखना है जो भी आपका इंपॉर्टेंट है, मोबाइल, कीज़ वगैरह, आप बैग में रख के उनके पास दे दो। वो बिल्कुल सेफ़ रखेंगे, और जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा वो आपको वापस दे देंगे। जब आपसे वो बैग लेंगे तब आपको वो एक टोकन देंगे, और जब आप बैग टोकन वापस दोगे तो आपको बैग मिल जाएगी। उसके बाद व्हेन टू रीच द एग्ज़ाम हॉल। आपको एग्ज़ाम हॉल एटलीस्ट 1 घंटे पहले पहुँचना ही है, कुछ भी करके। क्योंकि अगर गलती से आप किसी और जगह चले गए, मतलब आपको रास्ता नहीं मिला एग्ज़ाम हॉल के लिए, या फिर वहाँ पे ट्रैफ़िक लगा या कुछ भी हो, आपको कुछ भी करके 1 घंटे पहले पहुँचना ही है। अगर एटलीस्ट 1 घंटा नहीं तो आधे आधे घंटे पहले तो एग्ज़ाम हॉल में पूछो, और 15 मिनट पहले एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले आपको वहाँ पे बिल्कुल पहुँचना ही है, क्योंकि 15 मिनट उसमें चले जाते हैं वो सब प्रोसेस करने में। उसके बाद शुड यू टेक द ब्रेक और नॉट। तो आपको दोनों सेशन के बीच में एक ब्रेक मिलता है 30 मिनट्स का, फर्स्ट सेशन एएम सेशन और पीएम सेशन के बीच में। और उस सेशन में आपको वो ब्रेक बहुत नेसेसरी, मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको वॉशरूम जाना है, क्योंकि आपको अगले सेशन में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं रहना चाहिए किसी चीज़ का। क्योंकि अगर आपको दूसरे सेशन में बीच में वॉशरूम जाने लगोगे तो आपका टाइम वहाँ पे भी वेस्ट होगा। तो बेस्ट है एग्ज़ाम पहले सेशन के पहले भी वॉशरूम जाओ, और दूसरे सेशन और पहले सेशन के बीच में जहाँ पे ब्रेक है वहाँ पे भी वॉशरूम जाओ। तो पहले वॉशरूम जाके आए, थोड़ा-सा पानी पियो, और साथ में जो आप चॉकलेट्स या ईज़िली डाइजेस्टेबल खाना लेके आए हो वो सब खाओ। और वो खाने के बाद थोड़े 10 मिनट आराम करो। आप याद रखो कि आपका एग्ज़ाम किस टाइम पे आपने ब्रेक लिया है, उससे 20 मिनट बाद आपको एग्ज़ाम हॉल में आना है वापस। तो 10 मिनट में वो सब खा के और वॉशरूम जाके आए, 10 मिनट रिलैक्स करो, मम्मी-पापा को फ़ोन करो, बताओ आपका फर्स्ट सेशन कैसा गया। अगर नहीं करना है तो आप खुद शांत बैठो थोड़ी देर, और पढ़ाई मैं सजेस्ट करूँगा मत करो, क्योंकि क्या ही पढ़ लोगे 10 मिनट में। उससे बेटर आप स्ट्रेस फ्री रहो, 10 मिनट ज़रा दिमाग को ठंडा रखो, क्योंकि आपको वापस उस दिमाग को यूज़ करना है सेकंड सेशन में। ये सब आपको ब्रेक में करना है। और 20 मिनट में आपका, ऐसे समझो आपका 20 मिनट का ब्रेक है, 30 मिनट का मत समझो, और 20 मिनट में वापस आ जाओ, और उसके बाद आपका सेकंड सेशन स्टार्ट कर दो। ऐसा कुछ नहीं कि आपको 30 मिनट रुकना पड़ेगा, आप जैसे आओगे आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद हाउ मच टाइम टू डेडिकेट टू ईच क्वेश्चन। तो मैं आपको पता ही होगा कि 1.5 मिनट हर क्वेश्चन के लिए आपको डेडिकेट करना है।
अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है 1.5 मिनट या मैक्स 2 मिनट्स में कोई भी सॉल्व नहीं हो रहा है, उसको फ्लैग करो और मूव करो। फ्लैग का वहाँ पे ऑप्शन रहता है कि ये मैं बाद में रिव्यू करूँगा, और मूव करो। बिल्कुल 2 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन पे मत दो। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके 30 सेकंड में कंप्लीट हो जाएँगे, तो इसलिए आपको बहुत सा टाइम बाद में मिलेगा। जो आप एग्ज़ाम के बाद बोल रहा हूँ, आप जो पूरा आपका जितना भी है वो सॉल्व करके बाद आपके आपके पास बहुत टाइम बचेगा। उस टाइम में आपने जो भी फ्लैग किए वो क्वेश्चन सॉल्व करो। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो 2 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि आप जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना आपके अगले क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम कम मिलेगा। अगर अगला क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा होगा तो भी कम टाइम की वजह से आप वो गलत कर दोगे। उसके बाद दे प्रोवाइड ब्लैंक पेपर इन द एग्ज़ाम वन एट अ टाइम, बट आई डिडंट नीड इन इट मच एज़ वी डू एवरीथिंग ऑन द कैलकुलेटर। तो वो एग्ज़ाम हॉल में आपको एक रफ शीट देते हैं, एक ही देते हैं एक ही बार में। अगर आपको दूसरी चाहिए तो आप पहली वाली वापस करनी पड़ेगी और दूसरी वाली फिर वो देंगे। मुझे तो एक ही ज़रूरत पड़ी थी और उसकी भी फ्रंट साइड मैंने थोड़ी बहुत यूज़ की थी। उसकी बैक साइड भी यूज़ नहीं की थी, क्योंकि वो क्या उसमें कैलकुलेटर पे ही सब कुछ कैलकुलेशन हो जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी। तो ये रफ शीट का मैंने आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, और पेन भी देते वो एग्ज़ाम में, आपको पेन भी लाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डोंट पैनिक एंड स्टे काम एंड टेल योरसेल्फ दैट यू आर गोइंग टू पास। अगर आप ये कहोगे कि होपफुली मैं पास हो जाऊँ, शायद मैं पास हो जाऊँ, भगवान मुझे ये कर दो, वो कर दो, मैं पास हो जाऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रहना है, और कोई भी पूछे तो बताना है कि मैं पास हो जाऊँगा। मैंने इतनी-इतनी 1 साल पढ़ाई की है, 6 महीने पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है और मैं पास होने वाला हूँ। रिमेंबर कैलकुलेटर एंड पासपोर्ट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि कैलकुलेटर और पासपोर्ट बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का सुना है कि वो पासपोर्ट भूल जाते हैं, उनका घर दूर होता है, फिर उनके मम्मी पापा या किसी को लाने के लिए बहुत टाइम लगता है, फिर वो एग्ज़ाम दे ही नहीं पाते। क्योंकि अगर आप टाइम में एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं गए, मैक्स टू मैक्स वो 15 मिनट अलाउ करते हैं, 15 मिनट से ज़्यादा हो गए तो वो एग्ज़ाम सेंटर पे अलाउ भी नहीं करते। तो इसलिए आप कुछ भी हो, कैब में बैठने के पहले, कार में बैठने के पहले कैलकुलेटर चेक करो। एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाओगे कार से उतरने के पहले कैलकुलेटर और पासपोर्ट चेक करो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने तो बहुत बार चेक किया था मेरे एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि मुझे बहुत डाउट था कि अगर ये गया रहेगा तो इतने पैसे चले जाएँगे, मेहनत चली जाएगी। मैं तो नाम भी चेक करता था मेरे पे पासपोर्ट का कि सेम है या नहीं, गलत है। अगर गलत हुआ तो फिर भी एग्ज़ाम देने नहीं देंगे। तो आपको ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करके वहाँ पे मुझे आप पूछ सकते हो पर्सनली। तो यही था इस वीडियो के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ये लास्ट डे है आपके एग्ज़ाम के पहले। स्टडी हार्ड, मतलब स्टडी तो मत करो, डोंट स्ट्रेस, एंड ऑल द बेस्ट, एंड यू विल पास। बाय।